नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको गढ़वाल के परमार वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा गढ़वाल का परमार वंश चल रहा है आजकल। इससे पहले मैं उत्तराखंड से संबंधित उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, कुडिन राजवंश, कत्यूर राजवंश एंड चंद राजवंश पर भी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि डिटेल्स मैंने यहाँ पे जितना हो सके उतना डिटेल्स में आपको उत्तराखंड जीके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, आज मैं आपको गढ़वाल के परमार वंश यानी पंवार वंश का पार्ट 8 पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं पंवार वंश से संबंधित 7 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें मैंने डिटेल्स आपको परमार वंश पढ़ाने की कोशिश की है। आज मैं आपको गढ़वाल के पंवार वंश से संबंधित कुछ प्रमुख राजा भवानी शाह, प्रताप शाह एवं कीर्ति शाह के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार वहाँ पे प्रद्युम्न शाह ने दोनों कुमाऊं एवं गढ़वाल पे शासन किया था, यानी संपूर्ण उत्तराखंड में शासन किया था, और फिर किस प्रकार यहाँ पे गोरखाओं ने युद्ध किया था गढ़वाल और कुमाऊं पर, और वहाँ पे प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है। और फिर उसका बेटा सुदर्शन शाह वहाँ पे अंग्रेजों से संधि करता है, और फिर सुदर्शन शाह कहाँ का राजा बनता है? टिहरी रियासत का राजा बनता है। तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि टिहरी रियासत अब जो कि गढ़वाल के पंवार वंशों की जो राजधानी थी श्रीनगर, वहाँ से हटकर कहाँ हो गई है? टिहरी हो गई है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने गढ़वाल के पूर्वी हिस्से में तो क्या कर लिया? शासन कर लिया है, और फिर इसको जो सुदर्शन शाह है उसको वहाँ पे राजधानी टिहरी स्थानांतरित करनी पड़ी। तो यहाँ पे अब कहाँ राजधानी है? टिहरी राजधानी है। तो जितने भी हम अब राजा पढ़ेंगे उनकी सारी राजधानियाँ कहाँ हैं? उन सब की राजधानी अब कहाँ है? वो है टिहरी में। तो हम आज पहले आपको बताते हैं यहाँ पे भवानी शाह के बारे में, उसके बाद प्रताप शाह और कीर्ति शाह के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे भवानी शाह, जो कि जिसका शासनकाल रहा 1859 से 1871 तक, ये पंवार वंश का 56वां राजा था और टिहरी रियासत का ये दूसरा राजा है, क्योंकि सुदर्शन शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। और जब सुदर्शन शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे भवानी शाह राजा बन जाता है, और ये यहाँ पे टिहरी रियासत का इसको द्वितीय राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि टिहरी रियासत का जो प्रथम राजा है वो कौन है? यहाँ पे सुदर्शन शाह था। 1861 में कमिश्नर हेनरी रैमजे, इसके शासनकाल में जो उत्तराखंड का कमिश्नर था उसका नाम था हेनरी रैमजे। तो 1861 में इसने 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था किसने लागू की थी? तो वो की थी हेनरी रैमजे ने 1861 में। आपको नोट करना है। 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली गई, और वो किसने खोली? तो वो खोली थी भवानी शाह ने। तो भवानी शाह का एक मुख्य कार्य क्या है? वो है 1862 में इसने देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली थी। तो ये भवानी शाह के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं, ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मिली नहीं है भवानी शाह के बारे में। दोस्तों, अब हम जानते हैं यहाँ पे प्रताप शाह के बारे में। प्रताप शाह का जो शासनकाल रहा वो रहा 1871 से 1886 तक इन्होंने टिहरी में शासन किया। और ये पंवार वंश के कौन से राजा थे? 57वें राजा थे ये पंवार वंश के, जबकि टिहरी रियासत के तीसरे राजा थे, क्योंकि प्रथम राजा जिन्होंने टिहरी रियासत बनाई थी वो थे सुदर्शन शाह, उसके बाद भवानी शाह उनके पुत्र, और उसके बाद प्रताप शाह जो कि टिहरी रियासत के तीसरे राजा बने। प्रताप शाह ऐसा प्रथम शासक था जिसके शासनकाल में यहाँ पे यानी टिहरी में क्या हुआ? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछ जाता है, यूके ट्रिपल एग्जाम में या उत्तराखंड के अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन लगातार पूछ जाता है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई या किसने करवाई? तो वो कराई थी प्रताप शाह ने। तो ये आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। और उसके बाद क्या हुआ कि प्रताप शाह ने यहाँ पे 1883 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की, और जो सिर्फ उस टाइम 8 तक था, ठीक है। वहाँ पे जो क्लासें चलती सिर्फ 8th क्लास तक वहाँ पे क्लासें चलती थी। लेकिन उसके बाद कीर्ति शाह आए और उन्होंने इसको हाई स्कूल में तब्दील किया। फिर वहाँ हाई स्कूल तक की क्लासें चलने लगी, और कुछ समय बाद वहाँ पे नरेंद्र शाह ने 1940 में क्या किया? जो वो प्रताप स्कूल था जो पहले 8 तक था, फिर हाई स्कूल तक किया कीर्ति शाह ने, और उसके बाद यहाँ पे नरेंद्र शाह ने उसको इंटर कॉलेज में वहाँ पे तब्दील किया। तो ये आपको नोट करना है। अब प्रताप शाह का यहाँ पे जो सलाहकार था वो था वहाँ पे बद्रीदत्त पैनोली। सलाहकार होता है जो क्या करता है? जो उसको राजकाज में मदद करता है, राजकाज में उसको सलाह देता है, तो उसे कहते हैं सलाहकार। तो बद्रीदत्त पैनोली यहाँ पे प्रताप शाह का क्या था? सलाहकार था। एक और इम्पोर्टेंट काम किया इसने प्रताप शाह ने। तो प्रताप शाह प्रथम राजा था जिसने
टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस खोला था और इसका नाम क्या रखा, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस रखा। तो टिहरी में जो सबसे सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोला या किसने खोला, तो वो खोला था प्रताप शाह ने। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रताप शाह ने 1877 में प्रतापनगर की स्थापना की थी। प्रतापनगर टिहरी से दूर एक पहाड़ियों में स्थित एक नगर है प्रतापनगर, अभी भी इसका नाम प्रतापनगर ही है। और ये अब एक क्या है, ब्लॉक है, ठीक है, या तहसील है। और क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक ठंडा इलाका है क्योंकि पहाड़ियों में स्थित है, और जबकि जो टिहरी था वो कहाँ था, वो एक गर्म इलाके में था। तो इसलिए उसने इसको प्रतापनगर को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में 1877 में प्रताप शाह ने प्रतापनगर बसाया था और इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापना की थी इसकी। उसके बाद यहाँ पे टिहरी में प्रथम, अब देखो एक बार ये क्वेश्चन कई बार पूछ जाती है कि ऐसा कौन सा प्रथम शासक था जिसने अपने नाम पर नगर बसाए, तो वो था प्रताप शाह, क्योंकि सर्वप्रथम अपने नाम पर प्रतापनगर की स्थापना किसने की, प्रताप शाह ने। उसके बाद कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर की स्थापना की, नरेंद्र शाह ने नरेंद्रनगर की स्थापना की अपने नाम पे, लेकिन सर्वप्रथम किसने की, प्रताप शाह ने प्रतापनगर की, यानी अपने नाम पे एक नगर की स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ पे टिहरी में प्रथम अस्पताल 1883 में बना और इसकी स्थापना भी किसने की, प्रताप शाह ने की, और इसके शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। तो ये तो यहाँ पे प्रताप शाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और इसके शासनकाल में जो जो यहाँ पे घटनाएं घटी या जो जो इसने स्थापनाएं की, तो ये भी आपको नोट करनी है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे कीर्ति शाह के बारे में। तो कीर्ति शाह का जो शासनकाल रहा वो रहा 1886 से 1913 तक इसका शासनकाल रहा। कीर्ति शाह यहाँ पे पंवार वंश का 58वां राजा था और टिहरी रियासत का यह चौथा राजा था, क्योंकि प्रथम सुदर्शन शाह, द्वितीय हो गया भवानी शाह, तृतीय हो गया यहाँ पे प्रताप शाह और चौथे हो गए यहाँ पे कीर्ति शाह। तो इस प्रकार ये टिहरी रियासत के चौथे राजा थे और जबकि पंवार वंश के ये 58वां राजा थे। और इनके शासनकाल में भी बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी या बहुत से ऐसे कार्य किए जिनके लिए इनको जाना जाता है, और कई बार इनके उससे शासनकाल से संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो कीर्ति शाह की जो संरक्षिका थी, क्योंकि एक बहुत ही कम उम्र में यहाँ पे शासक बन गए थे, और इनकी जो संरक्षिका थी गुलेरिया रानी कुंदन, क्या था उनका नाम, गुलेरिया रानी कुंदन देवी थी, जो कि 1892 तक इनकी क्या है, संरक्षिका के रूप में रही थी, क्योंकि उसके बाद ये एज बड़े हो गए थे और उसके बाद उन्होंने स्वयं वहाँ पे शासन किया। संरक्षिका जो कि क्या करती है, हेल्प करती है जो राजा होता है, क्योंकि उस समय अगर वो छोटा है तो वो ऐसे राजकाज की विधियाँ तो जानता नहीं है, इसलिए वहाँ पे संरक्षिका उसको राजकाज करना सिखाती है, उसमें हेल्प करती है। टिहरी में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, रंगनाथ व गंगा माता मंदिरों का निर्माण रानी गुलेरिया देवी ने कराया था। तो टिहरी में कई मंदिर थे पुरानी टिहरी में, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रंगनाथ व गंगा माता मंदिर, तो इनका निर्माण किसने कराया था, रानी गुलेरिया देवी ने। 1892 को गुलेरिया रानी देवी ने कीर्ति शाह को राज्यभार सौंपा, क्योंकि 1892 तक ही जो रानी गुलेरिया देवी है वो यहाँ पे संरक्षिका रही थी कीर्ति शाह की। तो उसके बाद उन्होंने 1892 में गुलेरिया रानी देवी ने कीर्ति शाह को यहाँ पे राज्यभार सौंप दिया और स्वयं उन्होंने संन्यास ले लिया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उसके बाद राजपाट छोड़ दिया था, राजकाज। अब यहाँ पे कीर्ति शाह को पंवार राजवंश के सबसे योग्य व जनता का प्रिय शासक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे अनेक कार्य किए, जनता को भी खुश रखा और साथ ही साथ ऐसे उन्होंने निर्माण किया, ऐसी इनकी शासनकाल में घटनाएं हुई। अंग्रेजों के बहुत ही प्रिय शासक भी थे, क्योंकि अंग्रेजों के शासन साथ भी इनका अच्छा संबंध था। अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को CSI यानी कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि जो कि 1903 में दी थी। सर व कंपोनियम ऑफ इंडिया की उपाधि 1898 में दी थी। तो अंग्रेजों ने इनको ये सारी उपाधियाँ दी थी, CSI हो गया, सर हो गया, और कंपोनियम ऑफ इंडिया की उपाधि, कंपोनियम ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्ति शाह को यहाँ पे अंग्रेजों ने दी थी। लॉर्ड लैंसडाउन ने 1892 में घोषणा की, भारतीय राजाओं को कीर्ति शाह को अपना आदर्श मानना चाहिए और उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यानी इनके अंग्रेजों से इतने अच्छे संबंध थे या इतने प्रिय राजा थे जनता के भी और अंग्रेजों के भी, कि अंग्रेजों ने यानी लॉर्ड लैंसडाउन ने घोषणा की थी 1892 में कि जो भारत के सभी राजा, मतलब ये उस टाइम भारत के सभी राजाओं से क्या थे, मतलब उच्च थे, इसलिए उन्होंने ये घोषणा की कि जो भारत के सभी राजा हैं उनको कीर्ति शाह से कुछ सीखना चाहिए, क्या उनको अपना आदर्श मानना चाहिए, क्योंकि किसी के बारे में कोई तभी तो ऐसी बात कहेगा जब वो उस बात को क्या करता होगा, उसके योग्य रहता होगा, उसके योग्य होगा। उसको यहाँ पे कैम्पबेल ने 1907 में कहा कि कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने पूरे भारत में नहीं देखा। ठीक है, कैम्पबेल जिन्होंने 1907 में ये कहा था, तो इसका मतलब ये सच में ही एक महान राजा रहे होंगे। भक्त दर्शन में कीर्ति शाह को राजश्री की उपाधि दी गई है। भक्त दर्शन में कीर्ति शाह को कौन सी उपाधि दी गई है, तो वो दी गई है राजश्री, राजाओं की भी राजा राजश्री। कीर्ति शाह 1900 में इंग्लैंड गए और जहां उन्हें 11 तोपों की सलामी दी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से ऐसे शासक
कौन सी पंवार वंश के शासक इंग्लैंड गए और उनको वहाँ पे 11 तोपों की सलामी दी गई, तो वो थे यहाँ पे कीर्ति शाह, सर कीर्ति शाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, कीर्ति शाह के प्रमुख निर्माण कार्य हम यहाँ पे जानते हैं अब, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हुए जिसके कारण जनता के प्रिय थे। कीर्ति शाह ने टिहरी में टिहरी प्रताप हाई स्कूल, ठीक है, प्रताप शाह ने वहाँ पे एक स्कूल, अंग्रेजी स्कूल बनाया था, और उसके बाद उसको हाई स्कूल में तब्दील किसने किया था, तो वो क्या था, कीर्ति शाह ने 1891 में स्थापित किया। और 1907 में इन्होंने कैंपबेल बोर्डिंग हाउस व 1909 में हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। तो इन्होंने स्थापना की, आपको नोट करनी है। कीर्ति शाह ने श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास श्रीनगर का निर्माण कराया और 3000 रुपये वहाँ पे दान किए। तो यहाँ पे अभी ये छात्रावास है और यहाँ पे एकीकृत का पेपर होता है, और उसके वहाँ पे बेस वहाँ पे जो श्रीनगर में इंटर कॉलेज है उसका एक छात्रावास है, उसमें छात्रों को एडमिशन मिलता है। तो जो श्रीनगर का इंटर कॉलेज वहाँ पे श्रीनगर से 500 मीटर की दूरी पर है। तो आपने जो श्रीनगर में पढ़े होंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा या वहाँ से पढ़े होंगे, तो उनको ज्ञात होगा। तो इसका जो निर्माण कराया था, इस छात्रावास का निर्माण, वो किसने करवाया था, कीर्ति शाह ने करवाया था, और इसके निर्माण के लिए उन्होंने वहाँ पे 3000 रुपये दान किए थे। टिहरी में भी नगर पालिका की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरकाशी में इन्होंने कुष्ठ आश्रम स्थापित किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति शाह ने टिहरी में बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी, ये आपको नोट करना है। टिहरी में 1898 में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर घंटाघर की स्थापना की गई। तो इन्होंने पुरानी टिहरी में वहाँ पे क्या किया था, 1898 में एक घंटाघर था जिसकी स्थापना वहाँ पे कीर्ति शाह ने की, और किस समय की, महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर उन्होंने वहाँ पे घंटाघर की स्थापना की थी। टिहरी में 1897 ईस्वी में नया राजभवन का निर्माण कीर्ति शाह ने ही करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टिहरी में नया राजभवन का निर्माण किसने कराया था, वो कराया था कीर्ति शाह ने 1897 में। उसके बाद कीर्तिनगर शहर की स्थापना उन्होंने की थी कीर्ति शाह ने ही, क्योंकि कीर्ति शाह के नाम पे वहाँ पे कीर्तिनगर नाम पड़ा है। और ये श्रीनगर से क्या अलकनंदन, मतलब श्रीनगर से कुछ ही दूर पर है, 4 या 5 किलोमीटर दूर पर है कीर्तिनगर शहर। ठीक है, तो श्रीनगर वो अलकनंदा के उस पार है, और जबकि कीर्तिनगर अलकनंदा के इस पार है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के वो बीच में अलकनंदा बहती है। कीर्ति शाह के शासनकाल में जनता को प्रथम बार बिजली की सुविधा भी प्राप्त हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कीर्ति शाह ने एक पत्रिका रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गैजेट प्रकाशित किया था। कौन सी पत्रिका, रियासत टिहरी गढ़वाल दरबार गैजेट। कीर्ति शाह ने 1902 में टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का, क्योंकि सभी धर्मों का सम्मान करते थे, और यहाँ पे उन्होंने 1902 में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बहुत सारे धर्मों के गुरु और बहुत सारे धर्मों से संबंधित वहाँ पे लोग आए थे, और सबने अपने अपने वहाँ पे बात रखी थी, और इन्होंने सभी का सम्मान वहाँ पे स्वागत और सत्कार भी किया था। 1902 में स्वामी रामतीर्थ का टिहरी में आगमन हुआ। स्वामी रामतीर्थ एक जाने माने क्या थे, सन्यासी थे, और वहाँ पे इन्होंने वो भी किया था, जो इनके नाम पे वहाँ पे जो HNV का जो 3 कैंपस है, एक है श्रीनगर कैंपस, एक वहाँ पे पौड़ी कैंपस और एक टिहरी कैंपस है। तो टिहरी कैंपस का नाम है SRT कैंपस, यानी स्वामी रामतीर्थ कैंपस। तो इन्हीं स्वामी रामतीर्थ के नाम पर ही उस कैंपस का नाम रखा गया है। और कीर्ति शाह ने स्वामी रामतीर्थ को वहाँ पे जापान में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा था। 1902 में इनका टिहरी में आगमन हुआ था, और वहाँ पे इनको कीर्ति शाह ने कहाँ भेजा था, जापान में भेजा था, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। और उसके बाद 1913 ईस्वी में कीर्ति शाह की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद शासक बना इनका पुत्र नरेंद्र शाह, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो वो पंवार वंश की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नरेंद्र शाह और मानवेंद्र शाह के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये हो गए यहाँ पे पंवार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारी कीर्ति शाह के बारे में, प्रताप शाह के बारे में और भवानी शाह के बारे में। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके नोट्स, डिटेल्स नोट्स पढ़ सकते हो। और हमारे ऐप में आपको उत्तराखंड जी के MCQ क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।